आज हम लोग जो है 12th क्लास के चैप्टर 3 जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है उसमें कोलरॉज लॉ की बात करेंगे। उसके कुछ न्यूमेरिकल्स, उसकी एप्लीकेशंस भी देखेंगे। जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होती है उसकी मोलर कंडक्टेंस ग्राफ से निकालना मुश्किल होता है, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट में स्टडी ब्रेक नहीं होती, ठीक है ना। तो जब रेगुलर ब्रेक नहीं हो रही है तो डिसोसिएशन नहीं हो रहा है तो ग्राफ सही नहीं बन पाता है। तो इसलिए हम कोलरॉज लॉ यूज़ करके वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टेंस निकालते हैं। कोलरॉज लॉ क्या कहता है? कोलरॉज लॉ इट स्टेट्स दैट द मोलर कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट ऑफ ए वीक इलेक्ट्रोलाइट in finite dilution, molar conductance of an electrolyte at infinite dilution when the dissociation is complete. When the dissociation is complete, each ion has a definite contribution towards the molar conductance of the solution. सॉल्यूशन में जितने भी आयंस हैं सबकी मोलर कंडक्टेंस जोड़ ली जाए, ठीक है, तो दैट विल बी दी मोलर कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन। सबकी जितने भी आयंस हैं, 100 आयंस हैं, तो हर एक आयन की मोलर कंडक्टेंस जो है उसको 100 से मल्टीप्लाई करके जोड़ दिया जाएगा, तो यू विल गेट दी मोलर कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। अब इसको वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टेंस निकालना हो तो कैसे निकालते हैं? मान लीजिए वीक इलेक्ट्रोलाइट CH3COH है, ठीक है। तो अब ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो इसको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से हम कैसे निकाल सकते हैं कि हमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, मान लीजिए CH3COONA ले लिया, ठीक है, ये टूटेगा CH3CO- और Na+ में। फिर H चाहिए, HCl ले लिया, ये टूटेगा H+ और Cl- में, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड हमने जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ले लिया NaCl ले लिया। अब NaCl ब्रेक करेगा Na+ और Cl- में, ठीक है। इन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की हेल्प से हम वीक इलेक्ट्रोलाइट एसिटिक एसिड का मोलर कंडक्टेंस निकाल सकते हैं। अब इसमें हमने क्या किया कि मान लीजिए इसकी मोलर कंडक्टेंस दी है, इसकी दी है, इसकी दी है, सबकी दी हो, तो हमें निकालना है CH3COH का। तो CH3COH किस में डिसोशिएट करेगा? CH3COO- और H+ में। तो हमें CH3COO- और H+ ये दोनों तो फर्स्ट एंड सेकंड में मिल जाएंगे, और जो एक्स्ट्रा NaCl जुड़ जाएगा वो निकाल देंगे। अगर इसकी मोलर कंडक्टेंस मान लो 100 है, इसकी मान लेते हैं 500 है, और इसकी मान लेते हैं 200 है, तो हम कैसे निकालेंगे? मोलर कंडक्टेंस ऑफ CH3COH इज़ इक्वल टू, इक्वेशन 1 से हमें CH3CO- मिल जाएगा, इक्वेशन 2 से H+ मिल जाएगा, तो ये दोनों तो हमें मिल ही गए, ठीक है। बट एक्स्ट्रा क्या है? NaCl, तो थर्ड वाले को माइनस कर देंगे। तो अगर फर्स्ट वाले की दी है 100, सेकंड वाले की दी है 500 और थर्ड वाले की दी है 200, तो आपका वैल्यू आ गई 400 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ये इसकी यूनिट होती है। तो ये मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टेंस अगर निकालनी है विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो हम इस तरह से निकाल सकते हैं, क्योंकि हर आयन की अपनी कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स मोलर कंडक्टेंस। तो जो आयन्स हैं सबको जोड़ लिया तो एसिटिक एसिड बन गया। NaCl एक्स्ट्रा था, उसकी माइनस कर दी, एंड यू विल गेट दी मोलर कंडक्टेंस ऑफ एसिटिक एसिड, ठीक है। तो इस पे जैसे मान लीजिए हम एक क्वेश्चन करते हैं, इसको हटा देते हैं सबको। ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन देखते हैं। द मोलर कंडक्टिविटीज़ एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर NaI इज़ 13 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, फॉर एसिटिक सोडियम एसीटेट इज़ 10 यूनिट्स वही हैं, और मैग्नीशियम एसीटेट इज़ 19। फाइंड द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ MgI2 एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। हमें किसका निकालना है? MgI2 को। वी हैव टू फाइंड लैम्डा m एट इन्फिनिटी फॉर MgI2। तो ये किस में टूटेगा? Mg2+ में,
और 2I माइनस में हमें इन आयंस 1 मोल आयंस का इनका मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन निकालनी है। हम क्या करेंगे, इन तीनों को लिख लेते हैं पहले जो दिया है। NaI हमने ले लिया, पहला इक्वेशन हमने बना लिया NaI, यहाँ पे NaI, इसकी मोलर कंडक्टिविटी हमें दी हुई है, ये ब्रेक करेगा Na प्लस में और I माइनस में। दूसरा जो है हमारा CH3CONa है, वो ब्रेक करेगा CH3CO माइनस और Na प्लस में। और तीसरा हमारा जो है वो सोडियम मैग्नीशियम एसीटेट है, CH3CO होल ट्वाइस Mg, ये 2 CH3CO माइनस और एक Mg आयन में ब्रेक करेगा। ठीक है, इसकी मोलर कंडक्टिविटी हमें दी हुई है 13 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, इसकी दी हुई है 10 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, और इसकी दी हुई है 19। हम क्या करेंगे, हमें Mg आयंस चाहिए। Mg आयंस कहाँ से मिलेंगे, थर्ड वाले से। तो हम ये मान लें मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, यहाँ पे ले लें, थोड़ा सा जगह बना के यहाँ पे ले लेते हैं। मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ MgI2 हमें निकालनी है। ठीक है, तो हमें कहाँ से मिल जाएगा, Mg यहाँ से मिल जाएगा, I यहाँ से मिल जाएगा, बट Mg एक चाहिए था वो तो यहाँ से मिल जाएगा, पर I 2 चाहिए, बट ये एक ही है, तो इसलिए हमें इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब 2I मिलेंगे। दूसरी तरफ क्या प्रॉब्लम है कि अब इन दोनों को जब हम जोड़ लेंगे, थर्ड को और फर्स्ट वाले को, तो क्या होगा कि इसके अंदर एसीटेट आयंस और सोडियम आयंस एक्स्ट्रा आ जाएंगे। तो हम पहले लिख लें कि हम इसमें कैसे निकालेंगे। दिस इज़ इक्वल टू थर्ड इक्वेशन प्लस ट्वाइस इंटू इक्वेशन 1, और हमें 2 एसीटेट आयन और 2 सोडियम आयन एक्स्ट्रा आ गए, तो इसके अंदर ट्वाइस करके माइनस कर देंगे, माइनस ट्वाइस इंटू इक्वेशन 2। ठीक है, तो ये चीज़ हमें सॉल्व करनी है। हम इसको ऊपर से क्वेश्चन हटा देते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको हटा देते हैं ऊपर से। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करना है। हमने कहा कि मोलर कंडक्टेंस हमें निकालनी है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ MgI2। MgI2 हमको Mg आयंस कहाँ से मिल रहे हैं, इससे। ठीक है, 2 आयोडीन आयंस हम इससे ले सकते हैं, बट इसको इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसीलिए हमने लिखा है कि इक्वेशन 3 को और जब प्लस ट्वाइस ऑफ 1 को जोड़ोगे तो हमें जो मिलना चाहिए था MgI2 मिल जाएगा। यहाँ से Mg और 2 आयोडीन यहाँ से मिल, बट एक्स्ट्रा क्या आ गया, 2 एसीटेट आयन और 2 सोडियम आयंस। तो हमने इसको कम करने के लिए यहाँ से इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से माइनस कर दिया, ट्वाइस इंटू -2, तो हमारे को जो आयंस चाहिए वही मिलेंगे। तो इसको देख लेते हैं, आयंस लिख लेते हैं। थर्ड में कौन कौन से आयंस हैं, 2CH3CO माइनस प्लस Mg2 प्लस, थर्ड इक्वेशन में। फर्स्ट को ट्वाइस कर दिया तो हमें क्या मिल जाएगा, 2Na प्लस प्लस 2I माइनस, और माइनस ट्वाइस ऑफ सेकंड, तो माइनस ट्वाइस ऑफ सेकंड में हमें क्या क्या मिल रहा है, CH3CO माइनस प्लस Na प्लस। अब इसको खोल लेते हैं, ट्वाइस CH3CO माइनस प्लस Mg2 प्लस प्लस 2Na प्लस प्लस 2I माइनस माइनस ट्वाइस CH3CO माइनस माइनस ट्वाइस Na प्लस। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये कट गया। जब ये कट गया तो हमारे पास हमको क्या चाहिए था, Mg आयंस और 2I माइनस आयंस, वो मिल गए। ठीक है, अब जब ये हमें मिल गए तो जो हमारा एम था वो पूरा हो गया। एंड अब हम क्या करेंगे, वैल्यूज़ निकाल लेंगे। वैल्यूज़ कैसे निकलेंगी, थर्ड इक्वेशन की वैल्यू कितनी थी, इसकी मोलर कंडक्टेंस 19 है थर्ड इक्वेशन, प्लस ट्वाइस इंटू इक्वेशन 1 में कितना है, 13 है, माइनस ट्वाइस इंटू इक्वेशन 2 की वैल्यू कितनी थी, 10 थी। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। ये 19 प्लस 26 माइनस 20 इज़ इक्वल टू, ये इसमें से माइनस कर दिया तो 6 रह गया, इसमें जोड़ दिया तो 25 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जो हमें निकालना था मोलर कंडक्टेंस ऑफ MgI2, ये कितनी निकल के आ गई, ये निकल के आ गई 25 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल।
किसकी हेल्प से निकल के आई? कोलरॉज लॉ से। वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टेंस निकालनी है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टेंस दी होगी और उनको यूज़ करते हुए हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टेंस निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हमने इसकी Mgi2 की मोलर कंडक्टेंस निकाल दी। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं तो थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। इसको हटाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये सेकंड क्वेश्चन हमने लिखा है सी के ऊपर, कोलरॉज लॉ के ऊपर। कह रहा है मोलर कंडक्टेंसेज ऑफ NaOH इतना है, दैट ऑफ NaCl इज़ दिस मच एंड दैट ऑफ बेरियम क्लोराइड इज़ दिस मच एट इनफाइनाइट डिल्यूशन। कैलकुलेट मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डिल्यूशन फॉर बेरियम हाइड्रोक्साइड। हमारा एम क्या है? बेरियम हाइड्रोक्साइड की मोलर कंडक्टेंस निकालनी है। ठीक है, मोलर कंडक्टेंस ऑफ एट इनफाइनाइट डिल्यूशन ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड निकालनी है। तो क्या होगा? ये किस में टूटेगा? बेरियम आयंस में और 2OH माइनस आयंस में। जो हमें डेटा दिया है उसको हम लोग लिख लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन हमें दिया हुआ है कि NaOH जो है वो टूटेगा Na प्लस और OH माइनस में। ठीक है, और इसमें मोलर कंडक्टेंस इसकी जो दी हुई है इनफाइनाइट डिल्यूशन पे 2.4 × 10⁻² साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक है, सेकंड इक्वेशन हमें जो दी हुई है वो NaCl की दी हुई है, वो Na प्लस और Cl माइनस में टूटेगा। इसकी मोलर कंडक्टेंस हमें दे रखी है 1.2 × 10⁻²। ठीक है, और जो थर्ड हमारे के लिए इक्वेशन बनेगी वो बेरियम क्लोराइड की है, वो टूटेगा बेरियम आयंस में और क्लोराइड आयंस में। इसकी मोलर कंडक्टेंस दे रखी है 2.8 × 10⁻²। ठीक है, अब जो हमें ये निकालना है बेरियम आयंस एंड हाइड्रोक्साइड आयंस। बेरियम आयंस हमें थर्ड से मिल रहे हैं, हाइड्रोक्साइड हमें फर्स्ट से मिल रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि मोलर कंडक्टेंस, इसको और इधर ले लें लेफ़्ट में तब अच्छा आएगा। मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डिल्यूशन फॉर बेरियम हाइड्रोक्साइड इज़ इक्वल टू, यहाँ से हमें बेरियम मिल जाएगा, इक्वेशन 3 ले लीजिए, प्लस इक्वेशन 1 से OH मिलेगा, हमें चाहिए 2 तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, प्लस ट्वाइस ऑफ इक्वेशन 1। अब जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ 2 Cl आयंस ज़्यादा हो जाएंगे, यहाँ 2 Na। तो सेकंड इक्वेशन को ट्वाइस से मल्टीप्लाई करके उसको माइनस कर देंगे तो हमारे सारे आयंस जो हमें चाहिए वो आ जाएंगे। तो इनमें वैल्यूज़ रख देते हैं। थर्ड इक्वेशन में हमें क्या क्या मिल रहा है? बेरियम आयंस प्लस 2 क्लोराइड आयंस। सेकंड इक्वेशन को ट्वाइस, फर्स्ट इक्वेशन को ट्वाइस करने से 2 Na प्लस आयंस प्लस 2 OH माइनस आयंस आ गए, और सेकंड को ट्वाइस से मल्टीप्लाई करके माइनस करना है तो ट्वाइस × Na प्लस प्लस Cl माइनस। ओपन कर लेते हैं। ओपन करने पे हमें बेरियम आयंस प्लस 2 Cl माइनस प्लस 2 Na प्लस 2 OH माइनस माइनस ट्वाइस Na प्लस एंड ट्वाइस Cl माइनस। ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव कट जाएगा तो बेरियम आयंस आ गए और ट्वाइस OH आयंस आ गए। यही चाहिए था हमें। ठीक है, हमें बेरियम आयंस और 2 OH आयंस चाहिए थे, वो हमारे एम में था। अब हम क्या करेंगे कि वैल्यूज़ रख देते हैं। वैल्यूज़ जब हम रखेंगे तो ये 3, ये ट्वाइस, ये -2 है, तो इसकी वैल्यूज़ हम ऊपर रख देते हैं क्योंकि यहाँ पे नीचे दिखेगा नहीं, ऊपर यहाँ पे दिखा देते हैं, आपको शो कर देते हैं क्वेश्चन पे, ऊपर का हटा देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है, और वैल्यूज़ यहाँ पे हम रख देते हैं सबकी। तो मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डिल्यूशन ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड इज़ इक्वल टू थ्राइस प्लस ट्वाइस इंटू इक्वेशन 1 माइनस 2 इंटू इक्वेशन 2। तो थर्ड वाले की वैल्यू हमारी कितनी है? 2.8 इंटू 10⁻² प्लस ट्वाइस इंटू फर्स्ट वाले की हमारी 2.4 इंटू 10⁻² माइनस ट्वाइस इंटू सेकेंड की इक्वेशन, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया है -2, तो इसको 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.2 इंटू 10⁻²। वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। ये 2.8, 10⁻² कॉमन ले लेते हैं, ये 2.8 हो गया। ठीक है, और ये 4.8 हो गया, माइनस 2.4 हो गया, तो ये 7.6 10⁻², 7.6 माइनस 2.4 है। दिस इज़ इक्वल टू 5.2 इंटू 10⁻² साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ये आंसर हो गया आपका। ठीक है, तो इसकी जो आंसर निकल के आया
दैट इज़ मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इसकी वैल्यू जो आ रही है 5.2 इंटू 10⁻⁻2 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक है, इस तरह से इक्वेशंस को बना के जो आयंस हमें चाहिए हैं उनको निकालते हैं। ठीक है, वैल्यूज़ रख के सबकी वैल्यूज़ रख दी और निकाल ली वैल्यूज़। ये हमने थर्ड प्लस ट्वाइस इक्वेशन 1 माइनस ट्वाइस इक्वेशन 2 की वैल्यूज़ रख ली और आंसर निकल के आ गया। तो इस तरह से कोलरॉज लॉ की हेल्प से हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टेंस निकालते हैं। ओके बच्चों, यहीं तक रखें। थैंक यू।